गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। बराबर, आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे कि आसमान में देखेंगे और तारे जो है वो गिनने का प्रयत्न करेंगे। बराबर, तो तारे हम गिन सकते हैं। ओके, किसने गिने? चलो, सबने गिने ना। ओके, कितने हुए? हाँ, तो तारे हम नहीं गिन सकते, वो अगिनत होते हैं। बराबर ना, गिनती में भी नहीं आएंगे। 1 2 ऐसे होगे? नहीं होगे। बराबर, तो आज हम उसी तारों के बारे में एक काव्य पढ़ेंगे जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। बराबर ना, तो उन्होंने इस काव्य में क्या हेतु हमें दिए हैं? तो इस काव्य में है प्रकृति, प्रेम, जिज्ञासा और आनंद की प्राप्ति। बराबर ना, हमें जिज्ञासा बढ़नी चाहिए कि ये तारे कैसे टमटमाते हैं, चांद कैसे चमकता है और सूरज की धूप इतनी तेज क्यों है। बराबर, ऐसी जिज्ञासा आपको होती है? प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन आपके मन में कि चलो हम सूरज के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी गर्मी ही इतनी है, इतना दूर है, तब भी हमें इतनी गर्मी लगती है। बराबर ना, समर में हमने देखा होगा कि कितनी गर्मी लगती है, तो फिर उसके नज़दीक जाएंगे तो हम जलकर राख हो जाएंगे। और चांद जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। बराबर ना, वो भी सूरज की रोशनी से ही प्रकाश हमें देता है। उसी प्रकार कई चांद तारे हैं। बराबर ना, हम ऐसे टूटता तारा कहते हैं और विष भी मांगते हैं आंखें बंद करके। बराबर ना, तो इन तारों का जो है वो इसमें प्रकृति में कितना योगदान है, ये हमें हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। काव्य का नाम है चैप्टर 8 तारे। बराबर ना, हम पढ़ते हैं काव्य। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिवे कौन जलाता है। बराबर ना, बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि माँ जब सूरज ढल जाता है, सूरज जब ढल जाता है तो अंधियारा छा जाता है। बराबर ना, और अब तो सर्दी में तो जल्दी सूरज ढलता है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। बराबर ना, आज जो है तारीख, उसमें क्या है? 21 दिसंबर। तो आज की तारीख सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। बराबर ना, आज के दिन कोई भी वर्ष की 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। आज की रात बहुत लंबी होगी और दिन छोटा होगा। अब से क्या होता जाएगा कि दिन बड़ा होता जाएगा और रात लंबी होती रात छोटी होती जाएगी और दिन लंबा होता जाएगा। बराबर ना, आज की रात में फिर जून में जो 22 तारीख आती है, उस दिन सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है उस दिन। बराबर ना, तो अब हम आगे देखेंगे कि जब सूरज ढल जाता है, बच्चा माँ से कहता है कि सब सूरज ढल जाता है, चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है। लेकिन आसमान में, आपके घर में कभी दिए जलाए हैं? दिवाली पर जलाते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आसमान में आप एक नज़र डालना, तो कितना जैसे छोटे 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 दिए झगमग झगमग कर रहे हैं ना, ऐसे हमें लगता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है,
जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। बराबर ना। रात बीतने पर सपनों की, बराबर ना, हम दिन में थोड़ी सपने देखते हैं। रात जो होती है ना तो सपने आते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं। बराबर ना। तो रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकता है, सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। धूप कैसी है? सोने जैसी। बराबर ना। और जब ओस की बूंदें घास पर गिरती है और उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो चांदी सी चमक उठती है। बराबर। तो जो सोने चांदी की किरणें जो है वो सूरज धरती पर फैलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। बराबर ना। वही सूरज जब वापस ढल जाता है शाम को तो फिर अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीपक। मैंने कहा था ना कि तारे कभी गिने जा सकते नहीं, तो लाखों दीपक जलाता है। बराबर ना। तो ये कविता सूरज और तारों को ईश्वर ही चमकाता है। सूरज दिन होने पर निकलता है और शाम होने पर ढल जाता है। हम देखते हैं ना, सुबह होते ही सूरज निकल आता है और जैसे शाम होती है वो सूरज ढल जाता है। बराबर ना। सूरज छिप जाता है, हम बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पे हमें तारों के बारे में, सूरज, दिन, रात के बारे में यहाँ पे बताया है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये काव्य है वो गाना है और ये काव्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।